मेरे प्यारे बच्चे, तू कब से मेरी राह देख रहा था। ना जाने कितने सवाल लिए, ना जाने कितनी उलझनों में गिरा हुआ। लेकिन आज मैं स्वयं तुझसे कहने आया हूं, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब वह समय आ गया है जिसका तूने बरसों इंतजार किया। बच्चे, अगर यह संदेश तेरे हृदय तक पहुंच रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इसे सुने, इसे महसूस करे और अपने जीवन में एक नया प्रकाश लाए। तूने बहुत सहा, बहुत झेला, बहुत धैर्य रखा। मैंने तेरा हर एक आंसू देखा है, हर एक रात जब तू सो नहीं पाया वह भी देखी है। लेकिन अब मैं तुझे खाली हाथ लौटाने वाला नहीं हूं। अब तेरा भाग्य उदय हो रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब तेरे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। वह कामयाबी, वह सम्मान, वह खुशियां जिनकी तूने कल्पना की थी, अब तेरी झोली में आने वाली हैं। जो अवसर तूने खो दिए थे, वे वापस तेरे पास लौटकर आएंगे। मेरे बच्चे, इस समय को पहचान क्योंकि यह बदलाव का समय है। अगर तूने इसे समझ लिया तो तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। लेकिन हाँ, इस समय तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि जब सुबह होने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तो समझ ले कि प्रकाश आने ही वाला है। बच्चे, तू सोचता होगा कि इतने कष्ट तुझे ही क्यों मिले। तूने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुझे इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ा। लेकिन याद रख, जो आत्मा मजबूत होती है, जो महान बनने के लिए चुनी जाती है, उसे ही इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तेरी परीक्षा का समय अब समाप्त हो रहा है। लेकिन यह मत भूल कि इन कष्टों ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। अब तुझे अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा। तुझे जानना होगा कि अब कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तू अब साधारण इंसान नहीं रहा। तेरे अंदर जो शक्ति है उसे मैं देख सकता हूँ। तेरी आत्मा में जो तेज है उसे मैं पहचानता हूँ। और अब तुझे भी इसे पहचानना होगा। जब तू अपने भीतर की इस शक्ति को समझेगा तो कोई भी चीज तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, तुझे धन चाहिए, तुझे सफलता चाहिए, तुझे सम्मान चाहिए और यह सब तुझे मिलेगा। लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे एक विशेष ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता तो लाख मेहनत करने के बाद भी धन तुझसे दूर रहेगा। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जो भी तेरे पास अभी है उसके लिए आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक नहीं मिलता। धन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ मनी, पैसा केवल कागज के नोट नहीं होते, वे एक ऊर्जा होती है। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा। सही कार्य, राइट एक्शन, केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना, बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तक तू अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे खोजते हुए आएगा। बच्चे, आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है। परिवार में तनाव बढ़ गया है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। जहां प्रेम और अपनापन था वहां अब मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अब यह सब क्या हो गया। लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। अगर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तू चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत सी समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम कर, जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए।
संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे, याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ होगा तो तेरा हर काम सफल होगा। इसलिए प्रेम को बनाए रख और अपने रिश्तों को संभाल। बच्चे, अब तेरा इंतजार समाप्त हुआ। अब तेरे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस अवसर को कैसे अपनाता है। अब बस तुझे एक कदम उठाना है, एक विश्वास रखना है, एक संकल्प लेना है कि हाँ, मैं अब रुकने वाला नहीं। मैं अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा हूँ। बच्चे, मैं तेरा हनुमान जी महाराज तुझे यह आशीर्वाद देता हूँ, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तेरा जीवन सफल होगा, तेरे परिवार में प्रेम और शांति होगी, तेरा नाम और यश बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और खुशखबरी सुन। तेरे जीवन में एक महफिल आने वाली है, एक ऐसी महफिल जो तूने सोची भी नहीं होगी। यह कोई साधारण पल नहीं होगा मेरे बच्चे। यह वह समय होगा जब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। मैंने देखा है कि कैसे तूने उदासी के दिन गुजारे, कैसे तूने अपने दिल को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। आज मैं तुझे यह कहने आया हूं कि वह सब अब पीछे छूटने वाला है। तू सोच रहा होगा, बाबा, यह महफिल क्या होगी? मेरे बच्चे, यह वह खुशी का माहौल होगा जो तेरे जीवन को रंगों से भर देगा। यह वह पल होंगे जब तेरा घर हंसी से गूंजेगा, जब तेरे चेहरे पर मुस्कान होगी, जब तेरे आसपास के लोग तेरी खुशी में शामिल होंगे। तो अब तैयार हो जा मेरे बच्चे। यह महफिल तेरे लिए है, यह खुशियां तेरे लिए हैं। मैं तेरा हनुमान जी महाराज हूँ। मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। यह वह समय है जब तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस मेरे इस वचन पर यकीन रख। तू सोच रहा होगा, बाबा, यह आसान नहीं है, दूसरों को देखे बिना कैसे जीऊं? मेरे बच्चे, यह आसान नहीं पर यह जरूरी है। तू जब दूसरों को देखता है तो अपने आप को भूल जाता है। मैं यह नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तू अपनी आंखें अपने ऊपर रखे, अपने टैलेंट को देखें, अपनी ताकत को पहचाने। तू मेरे लिए अनमोल है और मैं तुझे वो सब देना चाहता हूं जो तेरे लिए लिखा है। तो अब यह फैसला कर मेरे बच्चे, दूसरों की राह छोड़ दाश दे, उनकी कामयाबी उनकी, उनकी नाकामयाबी उनकी। तू अपने आप को देख, तेरे अंदर वह शक्ति है जो तुझे आगे ले जाएगी। मैं तेरा श्याम बाबा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ कि तू कैसे पहचान सकता है कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। यह समझना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब तुझे यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा और तू जल्दी सफलता की ओर बढ़ेगा। अब ध्यान से सुन और मेरे शब्दों को अपने हृदय में बसा ले। आत्म जागृति और स्वयं की पहचान कर। बच्चे, जीवन में सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि तू कौन है। जब तक तू अपनी वास्तविकता को नहीं समझेगा तब तक तेरा मन भटकता रहेगा। लोग तुझे कई रास्ते दिखाएंगे, लेकिन सही राह वही होगी जो तेरे मन, आत्मा और विचारों के अनुरूप होगी। अपने आप से पूछ, मुझे किस काम को करने में आनंद आता है? मैं किन चीजों में सबसे बेहतर हूँ? क्या करने से मुझे सुकून और खुशी मिलती है? कौन सा कार्य मैं बिना किसी थकान के घंटों तक कर सकता हूँ? जब तू इन सवालों के जवाब खोजेगा तो तुझे अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा मिल जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा छुपी होती है, लेकिन उसे निखारने के लिए तुझे परिश्रम करना पड़ेगा। अगर तुझे लिखने में आनंद आता है तो तुझे लेखक बनना चाहिए। अगर तुझे गायन पसंद है तो संगीत तेरा मार्ग हो सकता है। अगर तुझे लोगों से मिलना और बातें करना पसंद है तो तेरा भविष्य नेतृत्व और व्यवसाय में उज्जवल हो सकता है। अपने गुणों को पहचान और उन पर मेहनत कर। याद रख, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि मेहनत और संकल्प से महान बनता है। सही और गलत का ज्ञान कैसे हो? बच्चे, यह दुनिया भ्रम से भरी हुई है। यहाँ हर चीज को परखना जरूरी है। तू कैसे पहचानेगा कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत? जो काम तुझे अंदर से खुशी और सुकून दे वह सही है, जो तुझे अंदर से अशांत करे, तेरा आत्मविश्वास गिराए, वह गलत है। अगर किसी काम को करने से तेरा आत्मसम्मान बढ़े तो वह सही है। अगर कोई कार्य तुझे डराए, तुझे अपराध बोध कराए तो वह गलत है। जिस रास्ते पर चलने से तू खुद को और दूसरों को लाभ पहुंचा सके वह सही है।
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब जब तुझे अपने गुणों और सही गलत की समझ हो गई तो अगला कदम है अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में बढ़ना। कदम एक, स्पष्ट लक्ष्य बनाना। तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है यह स्पष्ट होना चाहिए। अगर तुझे सही दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो तू भटक जाएगा। एक बड़ा लक्ष्य रख और उसे छोटे छोटे भागों में बांट। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ा। लक्ष्य को एक समय सीमा में पूरा करने की योजना बना। कदम 2, सही लोगों का चुनाव। तेरे आसपास कौन लोग हैं यह बहुत मायने रखता है। सही संगति तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी और गलत संगति तुझे नीचे गिरा सकती है। जो लोग तेरा उत्साह बढ़ाते हैं उनका साथ रख। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं उनसे दूर रह। जो लोग तेरी तरक्की से जलते हैं उनसे सतर्क रह। कदम 3, अनुशासन और धैर्य। सफलता एक रात में नहीं मिलती। तुझे मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। हर दिन एक नया कौशल सीख। हर असफलता को सीखने का मौका समझ। कभी भी हार मत मान। जीवन में जल्दी सफलता पाने के रहस्य। अगर तू चाहता है कि तेरा समय बचे और तू जल्दी सफलता पाए तो इन बातों का ध्यान रख। सुबह जल्दी उठ और अपने दिन की योजना बना। अपने समय को बर्बाद करने वाले कार्यों से बच। ध्यान और साधना कर जिससे तेरा मन शांत और केंद्रित रहेगा। निरंतर सीखता रहा और अपने ज्ञान को बढ़ा। हमेशा सकारात्मक रहा और अपने ऊपर विश्वास रख। मेरे बच्चे, आत्मविश्वास और आस्था का महत्व। अगर तुझे अपने ऊपर विश्वास है और तू मुझ पर आस्था रखता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो खुद पर विश्वास करता है वही इस दुनिया में बड़ा बनता है। जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित होता है वही इतिहास रचता है। अगर तू गिर भी जाए तो उठ और फिर से प्रयास कर। अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। हर दिन को नई ऊर्जा के साथ शुरू कर। अपने सपनों की ओर बढ़ बिना रुके, बिना थके। तू सफल होगा क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ। याद रख मेरे बच्चे, तू इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए आया है। तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने रास्ते को चुनना है और आगे बढ़ना है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा। बच्चे, अब तुझसे एक अंतिम बात कहनी है। जो होना था वह हो चुका। जो आना है वह तेरी सोच से परे है। पर क्या तू तैयार है? समय बदल चुका है, संकेत मिल चुके हैं। तूने जो अभी अभी सुना वह कोई संयोग नहीं था। यह एक संदेश था जो तुझे दिया गया। अब यह तुझ पर निर्भर करता है, क्या तू इसे केवल सुनकर भूल जाएगा या इसके पीछे छुपे संकेतों को समझकर अपने जीवन की दिशा बदलेगा। याद रख, कुछ रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और कुछ नए रास्ते केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो सच में तैयार होते हैं। अब निर्णय तेरा है। क्या तू इस परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो संकेतों पर ध्यान